स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लोर विद यशर का। अभी मैं आया हूँ रोम शहर में। रोम एक प्राचीन शहर है और कैपिटल है इटली की। इससे पहले मैं गया था वेनिस, पीसा और फ्लोरेंस और आपको दिखाया था वहाँ का खूबसूरत आर्किटेक्चर और वहाँ की थोड़ा हिस्ट्री के बारे में आपको मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है और आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, जिनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इस प्लेस का नाम है त्रिवी फाउंटेन। ये लॉर्ड ऑफ द सी का फाउंटेन है और प्राचीन साम्राज्य में 7वीं शताब्दी में इसी फाउंटेन से पूरे रोम शहर में फ्रेश वाटर की सप्लाई होती थी, जिसको ये लोग एक्वाडक्ट के नाम से बुलाते हैं। यहाँ पर लोग हज़ारों और लाखों की तादाद में डेली में आते हैं और इस फाउंटेन के अंदर सिक्का उछालते हैं। ये एक मिथ है और मानते हैं यहाँ के लोग कि अगर आप इस फाउंटेन के अंदर सिक्का डालेंगे तो आप रोम और इटली दोबारा आएंगे। बट मैं आपको बताऊं, ये एक मूवी से आया है ये कॉन्सेप्ट, जिस मूवी का नाम है थ्री कॉइन्स इन फाउंटेन, जो मूवी रिलीज हुई थी 1954 में। और इस मूवी में बताया गया था कि अगर आप एक कॉइन डालेंगे इस फाउंटेन के अंदर तो आप रोम और इटली दोबारा आएंगे घूमने के लिए। अगर आप 2 कॉइन डालेंगे तो आपका यहाँ पर लव अफेयर होगा इटालियन लड़की के साथ। अगर आप 3 कॉइन डालेंगे तो आपकी शादी होगी उसी इटालियन लड़की के साथ। उसी मिथ के चलते लोग यहाँ पर कॉइन डालते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट को उससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे सैलानी आते हैं पूरे साल में कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इटली की गवर्नमेंट यहाँ से मिलियंस ऑफ यूरोस कलेक्ट कर लेती है पूरे साल में और डोनेट करती है चैरिटी में फॉर ए गुड कॉज। आप जब भी कभी रोम आएँ या इटली आएँ अपनी आइटनरी में यहाँ पर आना ज़रूर ऐड करें और अपनी आँखों से इस फाउंटेन को देखें और कॉइन भी डालें। उम्मीद है आपको ये फाउंटेन पसंद आया होगा और इसके पीछे की हिस्ट्री। अभी आपको मैं करीब से फाउंटेन दिखाता हूँ और कैसा लगता है आप खुद देखें। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये एक रोमन साम्राज्य की वेल प्रिजर्व एक रोमन बिल्डिंग है और एक चर्च है जिसको पैंथियम के नाम से बोलते हैं यहाँ के लोग। इस चर्च को या इस रोमन टेम्पल को 608 AD में बनाया गया था और उसके बाद इसको एज अ चर्च कन्वर्ट कर दिया गया था। इस चर्च और इस पैंथियम की खासियत इसका ड्यूमो है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये दुनिया का एकलौता और सबसे बड़ा डूमो है जिसको ग्रेनाइट से बनाया गया है और उसमें सबसे बड़ी बात है इसमें बीच में एक होल है जिससे कि नेचुरल सनलाइट आ सके सन की ऊपर से नीचे, क्योंकि पुराने ज़माने में जब बिजली या इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी इसी नेचुरल सनलाइट का यूज़ करा जाता था यहाँ पर लाइटिंग के लिए। उसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊँगा, यहाँ पर कुछ फेमस पेंटर्स इटली के और यहाँ के 2 किंग उनकी ग्रेव यहाँ पर है। आप जैसे कि मेरे लेफ्ट में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक किंग की ग्रेव है जिसका नाम है विक्टोरियो इमैनुएल II। उसकी ग्रेव में मिल जाएगी। और इधर आप देख पाएंगे दूर यूम्बर्टो, जो यहाँ के इटली के दूसरे किंग है, उनकी ग्रेव यहाँ पर है। आपको एक खास बात इस ड्यूमो की बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ड्यूमो में जो ऊपर पूरा बड़ा सर्कल बना हुआ है, अब यहाँ पर ग्लास लगा दिया यहाँ की इटालियन गवर्नमेंट ने, जिससे कि बारिश के टाइम में यहाँ ये गीला ना हो जाए। वैसे प्राचीन साम्राज्य में इस पैंथियम को यूज़ करा जाता था मैरिज के लिए और कुछ पब्लिक गैदरिंग के लिए। तो आप जब भी कभी यहाँ आएँ
इस पैंथियम को ज़रूर देखें, क्योंकि ये भी एक वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। सो त्रिवेणी फाउंटेन और पैंथियम देखने के बाद मैं एक नई जगह पर आया हूँ। आप मेरे पीछे एक फाउंटेन देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ना। इस फाउंटेन का नाम है पियाज़ा निवोना, जिसको रोमन सिविलाइजेशन में बनाया गया था और ये 1st सेंचुरी एडी में रोमन सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया था एक एरिना के रूप में। इस फाउंटेन को फाउंटेन ऑफ 4 रिवर्स बोला जाता है और इसके आसपास का जो आप एरिना देख रहे हैं खूब सारा, इस एरिना को यूज़ करा जाता था एंशिएंट रोमन सिविलाइजेशन में एज अ पब्लिक गैदरिंग और कंपटीशन एरिना की तरह, क्योंकि यहाँ पर सैटरडे संडे को कई सारे पब्लिक इवेंट्स होते थे। आज के टाइम में इस एरिया को एज ए क्रिसमस मार्केट एरिया की तरह यूज़ करा जाता है, क्योंकि क्रिसमस टाइम पर यहाँ बहुत अच्छी मार्केट सस्ती है। मैं यहाँ पर आया हूँ थोड़ा रिलैक्स करने के लिए और इसी फाउंटेन को देखते देखते मैंने यहाँ पर अच्छा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। सो अगर आप रोम में घूमते घूमते थक गए हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और रिलैक्स करें और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। सो अभी हम खड़े हैं ओल्त्रा देरा पत्रिया, ये लोकेशन का नाम है और ये यहाँ का नेशनल म्यूज़ियम है। ये मॉडर्न डे रोम की सेंटर है। ये 1911 में बनवाया गया था इन ऑनर ऑफ विक्टर इमानुएल सेकंड। ये वो इनके हीरो हैं जिन्होंने इटली को वर्ल्ड वॉर 1 में विक्ट्री दिलाई थी और उन्हीं के साथ साथ यहाँ पर कोई अनसंग इनके जो हीरोज़ और सोल्जर्स हैं उन्हीं की यहाँ पर स्टैचू और मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। अब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये प्लेस है रोमन फोरम। आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि ये पूरा 5 एकड़ में फैला हुआ ओपन एयर म्यूज़ियम है। ये ओपन एयर म्यूज़ियम डिपिक्ट करता है रोमन सिविलाइजेशन और रोमन एम्पायर को। ये उस टाइम के ज़माने में पब्लिक गैदरिंग और पब्लिक इवेंट्स का मेन एपी सेंटर हुआ करता था और यहाँ पर कई सारे इवेंट्स वगैरह हुआ करते थे, जैसे कि इनकी वॉर विक्ट्रीज और जो भी कोई इनके प्लेज वगैरह कराए जाते थे उसको यहाँ पर रेप्लिका करते थे, जिससे कि इनकी लोकल जनता को उन वॉर विक्ट्रीज़ के बारे में पता चले। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कई सारे पब्लिक इवेंट्स वगैरह, मार्केट वगैरह भी होती थी। ये आप देख पाएंगे कि मेरे पीछे यहाँ पर ये अभी डिपिक्ट करता है बहुत ही पुराना एंशिएंट रोम सिविलाइजेशन को, जो आज भी प्रिजर्व करा गया है इटालियन गवर्नमेंट के द्वारा। रोम आए और एम्फी थिएटर नहीं आए तो आपकी रोम की ट्रिप अधूरी है। मैं आया हूँ रोम के एम्फी थिएटर और इसको आप बोलें तो कोलोजियम। तो आप जितनी बार भी कभी रोम के बारे में सर्च करेंगे गूगल पे आपको इसकी फ़ोटो ज़रूर दिखाई देगी। और ये रोम का वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी है। उसके पीछे कारण है क्योंकि ये दुनिया का
7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक है और दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ओल्डेस्ट एम्पी थिएटर है। ये बनाया गया था 69 एडी से 79 एडी के बीच में और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 80 एडी में। मैं आपको इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। ये एम्पी थिएटर अब काफ़ी डिफरेंट दिखता है एज़ कम्पेयर टू जब ये बना था। अब मैं आपको दिखाऊं और एक्सप्लेन करूं कि आज ये कैसा दिखता है और उस ज़माने में कैसा दिखता था। तो ये पूरा एम्पी थिएटर होता था, चारों साइड से लोग यहाँ बैठ पाते थे और यहाँ पर 55,000 से 80,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी। ऑन एन एवरेज 65,000 लोग यहाँ बैठ पाते थे। मैं आपको बताऊं, ये जो आप नीचे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ना, ये होता था ग्लेडिएटर्स के रूम और ये बोलते हैं आपको कैदियों के रूम, जहाँ पर कैदी और जानवरों को बंधक बना के रखा जाता था और काफ़ी डरावना माहौल होता था, अंधेरा होता था, जिससे कि वो लोग और खूंखार बन जाए। जो आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं सीमेंटेड, जहाँ लोग काफ़ी सारे खड़े हैं, ये उसका बेसमेंट होता था, मतलब ग्राउंड। ये होता था आपका, मट्टी पड़ी होती थी इसके ऊपर और उसके नीचे लकड़ी का स्ट्रक्चर। मट्टी यहाँ पर इसलिए डाली जाती थी कि जब भी यहाँ ग्लेडिएटोरियल फाइट्स हुआ करती थी, ग्लेडिएटोरियल फाइट से मतलब आदमियों को आदमी से लड़ाना, मतलब दो कैदियों को लड़ाना, आदमी को जानवर से लड़ाना या दो जानवरों की आपस में लड़ाई कराना। तो ऐसे यहाँ पर कई सारे खूंखार इवेंट हुआ करते थे। मट्टी का होना यहाँ पर इसलिए हुआ करता था कि जिससे भी जितना भी खून खराबा हो फाइटिंग के दौरान, वो सारी मिट्टी यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाए और उस मिट्टी की स्मेल पूरे एम्पी थिएटर में घूमे और फाइट्स वगैरह देखकर लोग यहाँ पर काफ़ी चेयरअप करते थे। ये पूरा एम्पी थिएटर ग्लेडिएटर फाइट के अलावा पब्लिक इवेंट्स के लिए भी काफ़ी चर्चित था। यहाँ पर कई सारे प्लेज वगैरह हुआ करते थे और रोमन विक्ट्रीज को यहाँ पर प्ले में दिखाया जाता था। उसी के साथ साथ मैं आपको इसकी थोड़ी सी और हिस्ट्री बताऊं और एक्सप्लेन करूं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर है, ये किंग और क्वीन और उनकी रॉयल फैमिलीज के बैठने का प्लेस हुआ करता था। और उसी के साथ साथ आप ये देख पाएंगे कि यहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है इसको रिस्टोर करने की, क्योंकि ये जब पहले जैसे दिखता था अब नहीं दिखता, क्योंकि ये चारों साइड से पूरा बना हुआ था और ऊपर से हाफ वे कवर्ड था लकड़ी से। ¿Sabes la nota que sacó el bicho Ortellado? Y a mí diciéndome los días de antes de selectividad. ¿Sabes qué me decía? Me dice, yo cuando pone a mí perfecto, es súper fácil selectividad. Es que la gente se lo toma en serio. सो आप जब भी रोम आए, इस कोलोजियम और इस एम्पी थिएटर में जरूर आए। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, कोलोजियम इसका निकनेम है, वैसे तो एम्पी थिएटर है। एम्पी थिएटर का मतलब क्या होता है कि आप जब भी कभी थिएटर जाते हैं, आपको पता है एक साइड होती है स्क्रीन और एक साइड बैठी होती है ऑडियंस। एम्पी थिएटर का मतलब ये होता है कि आपका चारों साइड ऑडियंस होती है और बीच में आपका होता है मेन थिएटर या द प्लेस वेयर प्लेज हैपन और एनीथिंग हैपन। एम्पी का मतलब होता है डबल। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ, कोलोजियम जरूर आएँ और एडमायर करें रोमन सिविलाइजेशन के इस मार्वलस कोलोजियम और ओपन थिएटर को। सो मैं अब खड़ा हूँ कोलोजियम के बाहर और जैसे कि किसी भी थिएटर में या किसी भी पब्लिक प्लेस में जितने भी एंट्री गेट्स होते हैं, वो इस कोलोजियम के एंट्री गेट्स आप पीछे देख पा रहे हो कई सारे। और सबसे मज़ेदार बात, इन एंट्री गेट्स के ऊपर रोमन अल्फ़ाबेट्स में नंबर लिखे होते हैं। अभी जैसे देख पा रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा XLIII, जिसका मतलब होता है 43, आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे नंबर पड़े होते थे हर गेट के ऊपर। सो चलिए आज अपना डे 1 का ट्रिप यहाँ पर एंड करते हैं इस ब्यूटीफुल और मेस्मराइजिंग व्यू के साथ। मैं खड़ा हूँ अभी सेंट एंजेलो के कैसल के बाहर, जो है टिब्बा रिवर पर।
तो उम्मीद है आपको ये डे 1 मेरा यहाँ पर पसंद आया होगा रोम ट्रिप का, जहाँ पर हम लोग ट्रेवी फाउंटेन के साथ साथ कोलोजियम देखा और उसके बाद हमने आपको पेंटियम दिखाया और पीसा नोवुला दिखाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कई सारी चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिला होगा। कल हम जाएंगे वेटिकन सिटी, सो बने रहिए हमारे इस वीडियो सीरीज़ के साथ। अगर आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना न भूलें।